यस रेडी। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को केंद्रीय प्रांत मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। विराम। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में सूबेदार मेजर थे तथा उस समय महू छावनी में तैनात थे। भीमराव का परिवार हिंदू धर्म की महार जाति से संबंधित था। उस समय कुछ कट्टरपंथी सवर्ण इस जाति के लोगों को अस्पृश्य समझकर उनके साथ भेदभाव एवं बुरा व्यवहार करते थे। विराम। यही कारण है कि भीमराव को भी बचपन में सवर्णों के बुरे व्यवहार एवं भेदभाव का शिकार होना पड़ा। विराम। स्कूल में उन्हें अस्पृश्य जानकर अन्य बच्चों से अलग एक कक्षा से बाहर बैठाया जाता था। विराम। अध्यापक उन पर ध्यान भी नहीं देते थे। विराम। भेदभाव एवं बुरे व्यवहार का प्रभाव उन पर ऐसा पड़ा कि दलितों एवं अस्पृश्य माने जाने वाले लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने उनका नेतृत्व करने का निर्णय लिया। विराम। दलितों एवं अस्पृश्यों के कल्याण हेतु एवं उन्हें उनके वास्तविक अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए रूढ़िवादी तथा कट्टरपंथी लोगों के विरुद्ध वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। विराम। वर्ष 1905 में उनका विवाह रमाबाई से हो गया और उसी वर्ष उनके पिता उन्हें लेकर बंबई चले गए, जहां उनका नामांकन एल्फिंस्टन स्कूल में करवा दिया गया। विराम। वर्ष 1907 में जब उन्होंने अच्छे अंकों के साथ मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना प्रारंभ किया। विराम। वर्ष 1912 में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में बीए की परीक्षा पास की तथा वर्ष 1913 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उच्च शिक्षा हेतु विदेश चले गए। विराम। पेरा। घटते प्राकृतिक वन क्षेत्र के कारण वन्य जीवों की सुरक्षा एक चिंता का विषय बना हुआ है। विराम। जानवरों की हत्या और उनके अंगों की तस्करी की घटनाएं होती रहती हैं। विराम। बाढ़ या सूखा भी वन्य जीवों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। विराम। इसी क्रम में अनेक प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। विराम। चीता भी एक ऐसा ही प्राणी है जो देश की आज़ादी के समय से ही खतरे में है। विराम। इसके समाधान के लिए पिछले और इस वर्ष की शुरुआत में चीतों को दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाकर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया। विराम। अब उनकी मृत्यु की खबरें
आती रहती है जो अत्यंत दुखी करने वाली हैं। विराम। अब तक 9 चितों की मृत्यु हो चुकी है। अधिकांश मामलों में मृत्यु होने की प्राकृतिक वजह बताई जा रही है। विराम। 9 चितों की मौत यह संकेत देने के लिए काफी हो सकती है कि शेष चितों को कैसे बचाया जाए। विराम। जो भी हो, जैसा भी हो सके, इस जीव को विलुप्त होने से बचाना ही ध्येय होना चाहिए। विराम। पेरा। सद्भाव के बजाय बिल्कुल सही बात कही गई है। इन दिनों विभिन्न समुदायों के धार्मिक आयोजनों या पूजा स्थलों का अपमान तथा उन पर आक्रामक नारेबाजी बेहद सामान्य घटना हो चुकी है।